So hello everyone. In this video, I will tell you about everything about Guptas. That is the first is चंद्रगुप्त. आपको मोस्टली चंद्रगुप्त का नाम देखने को मिलता है, आपने सुना भी होगा, चंद्रगुप्त का नाम बहुत फेमस है। तो मैं आपको पहले चंद्रगुप्त के बारे में पूरी डिटेल्स बताता हूँ कि चंद्रगुप्त बेसिकली क्या था, जो मेंस हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप IAS, IPS, CDS के UPSC कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड जिसमें हिस्ट्री आती हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको चंद्रगुप्त और मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट इट। तो चंद्रगुप्त जो थे, उन्होंने बहुत अच्छे वर्क करे। पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या करा। चंद्रगुप्त ने क्या करा कि देखो, पहले आप देखेंगे ये वाला फर्स्ट पॉइंट, श्री गुप्ता स्टेबलाइज स्थापित किया किंगडम भितारी इंस्क्रिप्शन सो हीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हंस एंड पुष्यमित्र। तो इसने क्या शो करा कि हंस और पुष्यमित्र उस टाइम पे आपको पता है तो फेमस थे, उनके बीच में रिलेशंस को शो करा। ये कोई खास मैन नहीं है। सेकंड देखें, गुड पॉलिटिक्स, बेटर ट्रेड, स्टेबल रूल, हेल्प इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो उसने अच्छे तरीके से व्यवहार किया, अच्छी तरीके से रूल किया। इससे क्या हुआ कि हम नॉर्थ इंडिया है जिसमें हरियाणा, पंजाब ये राज्य आते हैं जिसमें हम रहते हैं, तो उनकी जो पारिवारिक इकोनॉमिक्स इको स्थिति थी, बोलोगे आप, जो उसकी स्थिति थी वो मजबूत हुई। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्टेड द किंग। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, असिस्टेड का मतलब होता है हेल्प करना, उन्होंने उसकी हेल्प करी, किंग की हेल्प करी। जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्होंने उनकी हेल्प करी। भुक्ति एंड विषयवर प्रोविंशियल डिवीजन। देखो, प्रोविंशियल क्या होता है, जैसे कि लाइक एज स्टेट डिवीजन, जैसे प्रांत के रूप में बांट देना, शहर के रूप में बांट देना। मेड बाय द किंग फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे प्रशासन करने के लिए उसने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। लैंड बिकम ए प्रेस्टिजियस गिफ्ट, हैंस द लैंडलॉर्ड्स गेन प्रोमिनेंस। तो प्रेस्टिजियस होता है एक तरीके से बहुत अच्छा, तो प्रोमिनेंस का मतलब होता है लाइक ए शोहरत, प्रमुखता, अच्छा मतलब अच्छे लेवल पे कुछ गेट कर लेना। तो लैंड जो थी, ज़मीनें जो थी, उनके लिए एक अच्छा उपहार बन गई, और इसलिए जो लैंड ओनर्स थे वो अच्छे अच्छे प्रमुख होने लगे, शोहरत प्राप्त करने लगे। सोसाइटी बिकम फेडरलिस्टिक कंडीशन ऑफ शुद्रास एंड द वुमेन इम्प्रूव ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, धीरे 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 होता है। इम्प्रूव्ड का मतलब होता है बदलना, एंड फेडरलिस्टिक का मतलब होता है सामंती। जो सामंती होते थे, सामंत होते थे उस टाइम पे। तो सोसाइटी बीकेम सामंती, मतलब इकट्ठी होने लगी सोसाइटी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि सामंती होने लगी, इकट्ठी होने लगी। और जो उस टाइम पे शुद्रास और जो वुमन लेडीज़ थी ना, उनकी जो स्थिति थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी थी, ग्रेजुअली जिसको बोलते हैं। एंड ब्राह्मणिकल ऑर्डर अगेंड प्रोमिनेंस एंड अगेन गेंड गिफ्ट्स। जो ब्राह्मणिकल थे वो भी ऐसे ही मतलब प्रॉस्पर होने लगे, अच्छे अच्छे प्रोमिनेंस, प्रसिद्धि प्राप्त करने लगे वो भी। रिलीजन्स बिकेम प्रोमिनेंट एंड टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बोथ बाय द साविस एंड वैश्वत। तो इन दोनों के द्वारा जो थे, इसको थोड़ा आप नोट करेंगे कि इनके द्वारा जो मंदिर थे वो बनवाए गए थे। देखें भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रिलीजियस टैक्स एंड एपिक्स आल्सो गॉट एक्सपेंडेड इन दिस एज। ठीक है, इस एज में बहुत सारे टैक्स भी बनाए गए थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इम्प्रूव्ड अगेन विद द थीम्स नाउ रिवॉल्विंग अराउंड द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। Amazed sculptures of God appear for the first time in the history. Literature also prospered with the all-around development in every sphere, with the most of the work has been done in Sanskrit. तो ज़्यादातर उस टाइम पे जो लिटरेचर जो भी स्क्रिप्ट बनाई गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। चलो अब गुप्ता के बारे में स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट अबाउट गुप्तास। ठीक है, गोल्डन एरा जो फेमस थे, क्योंकि इन्होंने गोल्ड और सिल्वर पे पूरा वर्क करा था। गोल्ड और सिल्वर के कॉइन स्टार्ट करे थे इन्होंने भी। तो गोल्डर का जो गुप्ताज का जो फाउंडेशन था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको आप जानते हैं चंद्रगुप्त के नाम से। उसका जो बेटा था वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कैसे जानते थे, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते थे समुद्रगुप्त को उस टाइम पे। और उसने क्या वर्क करा, उसने मिंटेड कॉइन्स, मतलब कॉइन्स को ढाला। किस में ढाला, सोने के कॉइन्स से ढाले उसने, कॉपर के कॉइन्स भी ढाले। मिंटेड का मतलब होता है किसी को ढालना, बदलना। समुद्रगुप्त का जो बेटा था वो था चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य के नाम से ध्यान रखना चाहता था। नोट करें इस पॉइंट को कि जो समुद्रगुप्त का जो बेटा था उसे किसके नाम से जाना जाता था,
उसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आप नोट करना है, विक्रमादित्य के नाम से उसको जाना जाता था। फा हाइन एंड वांग हुएन टू विजिट्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे इन दोनों ने, जो चाइनीज़ थे, इन्होंने चाइनीज़, ये जापानीज़ ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये विदेशी थे, इन्होंने हमारे भारत की जो क्या करी थी, विजिट करी थी। सती वॉज practiced during Gupta's period, although women were highly respected. सती was also practiced in Europe. दिस इज द मेन पॉइंट। यूरोप में भी सती को उस टाइम पे क्या करा जा रहा था, प्रैक्टिस करा जाता, मतलब अभ्यास में चल रही थी। तो उस टाइम पे सती प्रथा चल रही थी, ध्यान करें। हालांकि लेडीज को वहाँ पर रेस्पेक्ट बहुत दी जाती थी, लेकिन सती प्रथा उस टाइम पे भी चल रही थी। अब देखिए क्लासिक, क्लासिक आपने बाइक भी सुनी होगी। क्लासिक उस टाइम पे जो पीपल थे उन्हें क्लासिक, जैसे कि आप वीआईपी होते हैं, वीआईपी होते हैं, उस टाइम पे क्लासिक जो अच्छे लोग थे जिन्होंने गुप्ता के लिए वर्क करा, गुप्त के लिए, तो उनके नाम आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट थे कालिदास। कालिदास वॉज द फेमस पर्सन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने नाटक लिखा था, जिसका नाम, जो प्ले लिखा था, ड्रामा लिखा था, वो था शकुंतला। शकुंतला था उनका ड्रामा। और किस पे बेस्ड था वो बेस्ड था आपका महाभारत पे। ठीक है, दैट वाज बेस्ड ऑन महाभारत। उन्होंने पोएम लिखी थी जो थी कुमार संभव काव्य, पोइट्री अबाउट बर्थ ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। कार्तिकेय के बारे में लिखी थी। वैसे जो प्ले इनका शकुंतला है ये बहुत फेमस है, और बहुत बार बहुत टेस्टों में आपको देखने को मिला गया होगा कि शकुंतला वाज रिटन, शकुंतला प्ले रिटन बाय विच पर्सन, या जो भी है कालिदास के द्वारा। अदर वर्क इन्होंने क्या करे थे, इन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी थी। ठीक है, ये कुछ बुक्स और हैं इनकी, इनको आप रीड कर सकते हो, देख लेना। ठीक है, इनके नाम काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इनको देख लेना। उसके बाद है वराहमिहिर। वराहमिहिर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, जिन्होंने क्या करा, बुक लिखी थी। ठीक है, पंचा सिद्धांतिका और बृहत संहिता एंड बृहत जटका। इन्होंने 3 ये बुक्स लिखी थी, और ये इसमें से जो बृहत संहिता है वो बहुत फेमस बुक रही थी। ठीक है, जिसका रोल काफ़ी ज़्यादा रहा था, आप देख सकते हो। एस्ट्रोलॉजर, सेकंड एस्ट्रोलॉजर थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को आप सभी जानते होंगे, आर्यभट्ट तो सभी की माइंड में है, आर्यभट्ट की खोज की वजह से, तो वो भी एस्ट्रोलॉजर थे। उसके बाद है कहापनका। कहापनका भी उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजर थे। उनके लिए शंकु, शंकु उस टाइम पे आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट आप जानते हो जो डिजाइन्स बनाते हैं। हरिसेन, हरिसेन भी उनके दरबार में रहते थे। उन्होंने इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो बनाया था। ठीक है, वगा भट्टा, वगा भट्ट थे एक फिजिशियन। ठीक है, जो फिजिशियन आप जानते होंगे, फिजिशियन लैंग्वेज में फिजिक्स भी आती है। ठीक है, फिजिकल। वेटल भट्ट, वेटल भट्ट थे मैजिशियन, जो जादू दिखाते थे उस टाइम पे। ठीक है, वरारुचि थी संस्कृत स्कॉलर, यानी कि संस्कृत सिखाने वाली। ठीक है, पाणिनि ही लिव्ड इन महाजनपद एरा में रहते थे वो। फिर थे अमर सिम्हा। अमर सिम्हा क्या करते थे, अमर अमर को संस्कृति डिक्शनरी उन्होंने जो राइट करी थी या मेड करी थी, वो थी अमर को संस्कृत डिक्शनरी। उसके बाद थे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा कौन थे, पंचतंत्र लिखने वाले। तो पंचतंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र बाय रिटन बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा को आप नोट कर लेंगे, इसको याद रखें सभी, पंचतंत्र बाय रिटन बाय विष्णु शर्मा। रीजन्स फॉर डिक्लाइन इन गुप्ता, ये मैं बाद में आपको टॉपिक में पढ़ा दूंगा। हालांकि रीजन्स आपके लिए कंपल्सन नहीं रखते हैं, आपके लिए कंपल्सन रखता है कि गुप्तास के बारे में क्या है। सो थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।